फ्रेंड्स, वेलकम टू माय। फ्रेंड्स, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर चली है। जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लासेस है उसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो दोनों ही यहाँ पर मिक्स करके डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की आपकी क्लास सेकेंड है। इसके पहले की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो क्लास को जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बाल विकास के सिद्धांत थे उसमें आपका पहला सिद्धांत क्या दे रखा है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं जरा। यहाँ पर इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, यानी हर एक जाति क्या करती है, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास का अनुसरण करती है। ठीक है, एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे कि जो मनुष्य का बच्चा है वो क्या होगा, मनुष्य ही होगा। ठीक है, उसके दो आँखें होंगी, दो कान होंगे, एक नाक होगा, यानी एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। चाहे वो किसी भी संस्कृति में रह रहा हो, ठीक है, किसी भी तरीके के समाज में रह रहा हो, एक सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। हाँ, रंग जो है वो अलग हो सकता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। ठीक है, बट जो पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो हाथ हो गए, ठीक है, दो पैर होंगे, तो ये पैटर्न जो है सभी में सेम ही होता है ना। तो इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है ना, जो उनका पैटर्न है वो जो है सेम होता है। इसके अलावा जो जानवरों का पैटर्न है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, अपने एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो जो जाति होती है वो क्या करती है, अपने एक सिमिलर पैटर्न का अनुसरण करती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे वो पक्षी हो गए, या फिर जानवर हो गए, या फिर मनुष्य हो गए। तो यही कहता है विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, मानव, चिड़िया, शेर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाभिमुखी सेफलोकॉर्डल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो विकास के सेफलोकॉर्डल का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में जो उसके आगे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे जो है बच्चे का बैलेंस आता है ना। बच्चा जो है बाद में उनको बैलेंस करना सीखता है। तो जो विकास के सेफलोकॉर्डल का प्रिंसिपल है इसी को शीर्षगामी प्रिंसिपल कहते हैं, या तो मस्तकाभिमुखी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, सेफलोकॉर्डल। ठीक है, बट हिंदी में जो है इसको शीर्षगामी या फिर जो है मस्तकाभिमुखी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कहता है कि विकास कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर दूसरा वाला प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, दूसरी तरफ जब हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है और बाहर की तरफ हो तो यह समीप दूराभिमुखी यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। ठीक है, अब देखिए जो विकास का दूसरा वाला प्रिंसिपल है यानी जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। तो वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। फिर उसके बाद में जो हमारे बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है। फिर जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी का सिद्धांत पूछे तो वो क्या कहेगा कि विकास जो है बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होगा और बाहरी भाग की तरफ चलेगा। ठीक है, बट सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल पूछे तो सिर से पैर की तरफ। तो ये दोनों जो है आपको प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे। सेफलोकॉर्डल का मतलब क्या हो गया, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर के अंगूठे तक। ठीक है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ। ठीक है, दो प्रिंसिपल आपको समझ में आए, विकास के सेफलोकॉर्डल का प्रिंसिपल और विकास के प्रॉक्सिमो डिस्टल का प्रिंसिपल। ठीक है, और विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले बच्चा जो है बैठना सीखता है। उसके बाद में जो बच्चा थोड़ा सा खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रोसेस होता है ना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या कहता है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी जो गति होती है वो मंद और तेज होती है। ये माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, यानी कि वूम्ब टू टुम्ब चलता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, तो माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलता
रहता है। और ये कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जीवन पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कभी नहीं रुकती है ना। और इसके साथ साथ जो हमारा विकास होता है, ठीक है, इसकी जो गति होती है क्या होती है? कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, ठीक है। डिपेंड करता है विकास की अवस्थाओं में, ठीक है। बच्चा जो है कौन सी अवस्था में है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि जो विकास की अवस्थाएं होती है उसमें जो है कौन से स्टेज में जो है बच्चे की विकास की गति तीव्र होती है, कौन से स्टेज में जो है बच्चे की विकास की गति थोड़ी सी धीमी होती है ना। तो इनके बारे में भी आगे की जो हम विकास की अवस्थाएँ करेंगे उसमें जो है पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये आपके जो विकास के कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल्स है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर जो है चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या दे रखा है? हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपके एग्जाम में यहाँ पर क्या करते हैं एग्जामिनर? आपके ऑप्शन में दे देंगे कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है वो क्या करता है? सबसे पहले सामान्य गतिविधियाँ करना सीखता है। जैसे कि जब बच्चा रोता भी है स्टार्टिंग में तो क्या करता है? पूरे अपने हाथ पैर का यूज करता है, ठीक है, जोर जोर से हाथ पैर को पटकता है, उसके बाद में रोता है, ठीक है। फिर बाद में बच्चा क्या करता है? जैसे वो बड़ा हो जाता है, क्या जब वो रोता है तो क्या अपने हाथ पैर को भी पटकता है, हाथ पैर का भी यूज करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने स्पेसिफिक कार्य करना, ठीक है, विशिष्ट कार्य करना सीख गया है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा पहले जो जनरल एक्टिविटी होती है, जो सामान्य गतिविधियां होती है वो करता है, उसके बाद में जो विशिष्ट एक्टिविटी होती है वो करना सीख जाता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा बच्चा, उसको आप जब कुछ लाने को कहते हैं तो बच्चा क्या करता है? अपने पूरे भुजाओं का यूज करके उस चीज़ को पकड़ करके लाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अभी सिर्फ सामान्य एक्टिविटी करना ही सीखी है, ठीक है, सामान्य गतिविधियाँ ही करना सीखा है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, आप उससे कहें कोई चीज़ लाने को तो क्या करेगा? बच्चा अपने फिंगर्स का यूज करके भी उस चीज़ को लेकर के चला आता है। यानी बच्चे ने क्या किया? अब विशिष्ट कार्य करना भी सीख गया, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ठीक है। तो जो सारी ये गतिविधियाँ हैं इनमें सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सामान्य चीज़ें ही करना सीखता है, यानी सामान्य तरीके से उठता है, सामान्य तरीके से बैठता है, ठीक है, सामान्य तरीके से चलता है, सामान्य तरीके से दौड़ता है। बट जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर बड़ा होता चला जाता है, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं, उनको भी बच्चा करने लगता है, ठीक है। एक पैर पर जो है वो खेल खेलने लगता है, ठीक है, रेस लगाने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। यानी जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनको करना बच्चा सीख जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। यही कहता है आपके विकास के सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। आगे देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। ये क्या कहते हैं? विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब विकास का क्या कर सकते हैं? हम कुछ हद तक प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं, शुरू से ही बहुत तेज तर्राक होते हैं, तो उनके बारे में हम कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बच्चे का अनुमान लगा रहे हैं, बच्चे के बारे में कुछ हद तक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। बट पूरी तरीके से कर सकते हैं ये कहना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुछ हद तक ही हम बच्चे के बारे में बता सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। कुछ हद तक ही हम बच्चे के सामने जो है उसका प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते तो वह एकीकरण कहलाता है, ठीक है। एकीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है जब हम इनका एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? आपके पैरों का भी यूज होता है, ठीक है, आपके हाथों का भी यूज होता है, आपके दिमाग का भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या किया? सभी बच्चों को एकीकृत कर दिया, ठीक है। तो यही आपका होता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो विकास के अंतर संबंध है वो अलग होता है, ठीक है, यानी इंटर रिलेशन आपका अलग होता है। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है? अंतर संबंध का मतलब क्या होता है कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे विकास के पक्ष होते हैं पीसीएससी, ये क्या करते हैं? जैसे जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है ये हमारे संज्ञान को प्रभावित करता है, तो ये होता है आपका अंतर संबंध, ठीक है, इंटर रिलेशन। बट एकीकरण का मतलब क्या हो गया कि जब आप सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इसमें यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इंटर रिलेशन का मतलब अलग है और एकीकरण का मतलब अलग है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। यानी जो हमारे अंदर जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, कभी किसी बच्चे में कम होता है तो कभी जो है किसी बच्चे में ज़्यादा होता है। यानी जो विकास की दर होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, किस तरीके की बच्चे को हेरिडिटी मिली, किस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट मिला, जो हमारे रंग होते हैं वो भी दूसरे बच्चे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, दूसरे बच्चे से अलग होती है। ठीक है, तो यही होता है आपके विकास के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। यानी कि हमें किस तरीके की हेरिडिटी मिली, हमें जो है किस तरीके की आनुवंशिकता हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली, किस तरीके के हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इसी पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो कैसे होंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति का मोटिवेशन, प्रेरणा स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, बुद्धि जो है हर बच्चे की अलग अलग होती है। कोई बच्चे जो है अच्छी तरीके चीज़ों को सीख जाते हैं एक ही बार में बताने पर, कोई बच्चे जो है 2 से 3 बार बताने पर भी चीज़ों को समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा इतना ही दे रखा है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं ये क्यों पाए जाते हैं, तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर। ये क्या कहता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही वाली लाइन आपको उठा करके ऑप्शन में दे देगा कि जो विकास होता है क्या रेखीय होता है, तो नहीं, विकास जो है कभी भी रेखीय नहीं होता, लीनियर प्रोसेस नहीं होता, क्या होता है, स्पायरल प्रोसेस होता है। ठीक है, वर्तुलाकार प्रक्रिया होती है ना, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। ठीक है, जितना विकास आपका बचपन में हुआ था क्या उतना ही विकास आज भी आपका हुआ है? क्या ये विकास लीनियर है आपका? नहीं, विकास क्या होता है, स्पायरल वे में चलता है, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, किसी स्टेज में, किसी अवस्था में हमारा विकास ज़्यादा हो रहा होता है, किसी स्टेज में किसी अवस्था में हमारा विकास कम भी हो रहा होता है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, स्पायरल वे में चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, लीनियर वे में नहीं चलता। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, परस्पर जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, ये हमारे बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, हमारे संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा, हमारे सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो जो विकास के ये आयाम होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को अभी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास को अच्छी तरीके से पूरा कवर करेंगे। उसके बाद में आपको जो है खुद से एक बार नोट्स को रिविजन भी करना है, ताकि जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन को करने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पर कराया है बाल विकास के सिद्धांत, इनको जो है आप नोट्स में एक बार अच्छी तरीके से जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नोट्स को नहीं परचेज किए तो आप जो है हैंड रिटन खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इतनी ही चीज़ें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक भी बाल विकास का सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके एग्जाम में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं उतना ही कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में दे रखी हैं, जितनी चीज़ें मैं आप लोग साथ में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ें यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब इसके आगे क्लास में जो है हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं देखेंगे, यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग जो आपके बाल विकास के प्रिंसिपल्स थे, यानी जो बाल विकास के सिद्धांत थे, इनसे रिलेट करके आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत पूछे या फिर मस्तकाभिमुखी सिद्धांत पूछे, यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जो विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है ना। थर्ड क्या है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल्स कहता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल का प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है, यानी कि बॉडी के केंद्र से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है, ठीक है। तो इसकी बात तो यहाँ पर हो नहीं रही, क्योंकि हमसे विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत पूछ रखा है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर फोर्थ दे रखा था, विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। देखिए केंद्र से छोरों की ओर बढ़ता है, ठीक है, छोरों से केंद्र की ओर नहीं चलता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो विकास का सिद्धांत है, जिसमें कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और परिधियों यानी कि बाहरी भाग की तरफ चलता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहता है, समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, यानी कि बॉडी के मध्य भाग से शुरू होता है, सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो ये विकास की कौन से प्रिंसिपल को बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, विकास की दिशा के सिद्धांत को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो प्रिंसिपल हैं इनके बारे में मैंने आप लोग से आपने डिस्कस कर ही दिया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, विकास के कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल्स को, ठीक है, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत को, जो कि क्या कहता है कि विकास जो है माँ के गर्भ से शुरू होता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। मैंने आप लोग के साथ में ये चीज़ डिस्कस की हुई थी, नोट्स में भी डायरेक्ट मेंशन की हुई थी कि जो विकास होता है क्या होता है, क्रमिक प्रक्रिया होती है, क्रमबद्ध प्रोसेस होता है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर चलना, उसके बाद में दौड़ना स्टार्ट करता है। तो विकास क्या होता है, क्रम में होता है, एक सिक्वेंस में होने वाली प्रक्रिया। तो ए तो बिल्कुल सही है। बी क्या दे रखा है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ठीक है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा जन्म लिया तुरंत ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके दौड़ने का, उसके चलने का एक निश्चित समय होता है, ठीक है। ये भी बात क्या है, यहाँ पर सही है। सी क्या दे रखा है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आपका विकास का पहला वाला प्रिंसिपल था, जिसमें कि हम लोगों ने सिमिलर पैटर्न वाला पढ़ा था कि जो हर एक जाति होती है वो क्या करती है, अपने सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कि जो मनुष्य है वो भी क्या करते हैं, अपने एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पक्षी होते हैं, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों ही बातें यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से सही हैं। तो कौन से ऑप्शन में आपके दे रखा है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो यही क्या है, विकास का प्रिंसिपल नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया था कि विकास का हम कुछ हद तक प्रिडिक्टेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं बता सकते। तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि जो विकास की गति है उसका सटीक तौर पर, ठीक है, और जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। किस तरीके की बच्चे को हेरिडिटी मिली, किस तरीके का बच्चे को एनवायरनमेंट मिला, ये सारे फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है यही विकास का सिद्धांत नहीं है।
सेकंड क्या है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा विकास होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, हर बच्चे में जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, समय हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम में मतलब कि 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, कुछ और एक्टिविटी करना सीख जाते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने में 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है, और ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो जो विकास होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर बच्चे में विकास की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी क्या है, आपके यहाँ पर विकास का प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, है ना। थर्ड क्या दे रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ अभी आप लोग के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो अचानक से हो जाता है। ठीक है, अचानक से होने वाला परिवर्तन नहीं होता है विकास। विकास क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा विकास होता चले जाता है, हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास होता है वो क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली प्रक्रिया होती है। बट यहाँ पर जो है हमसे पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो फर्स्ट ही वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से छोरों तक, बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जो है नीचे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। तो ये थे आपके विकास के प्रिंसिपल और उनसे रिलेट करके आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चन हैं जिनको कि जो मिक्स क्वेश्चन की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपकी सीरीज चली है उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उस सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें जो है आपको मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें कि आपकी लगभग 30 से 32 क्लास हो चुकी है, उसमें बहुत सारे प्रीवियस आपके क्वेश्चन पर जो है मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, आपको अपने एग्जाम में वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। और जो है आपकी कंटेंट की क्लासेस चलिए इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।